हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, कल के डेट पर सीजी टेट परीक्षा का जो है रिजल्ट जारी किया गया है, जिसका अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था। बहुत सारे कमेंट आए थे आप सभी के, बहुत सारे कमेंट के रूप में सवाल भी आए थे। तो उनसे जो टॉप क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ज़्यादा जो पूछे जा रहे हैं, उनके कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं, जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन सभी लगभग सभी सवालों के जवाब हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी आगे वीडियोज़ अपलोड की जाए तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल था कि आखिर उनका नंबर जो है पॉइंट में यानी कि दशमलव में कैसे आया है। तो इसके बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके बताया था आप लोगों को। ये ऑफिशियल जो है पीडीएफ है, जो सीजी व्यापम के द्वारा सीजी टेट के लिए जारी किया गया है। तो ये एक फार्मूला दिया गया है, ये फार्मूला होता है आपके नंबर काउंट करने का, और इस तरह के फार्मूले के जरिए नंबर काउंट किया जाता है। और किसी प्रश्न को निरस्त किया जाता है तो इस प्रकार से उसको यहाँ पर से माइनस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो नंबर है वो यहाँ पर पॉइंट में यानी कि दशमलव में आता है। अब दोस्तों, अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि 75 या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर पाने पर भी नॉट एलिजिबल क्यों आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल है। और ये जो 75 नंबर का क्राइटेरिया है वो SC, ST और इसके अलावा OBC के लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ये जो दिक्कत है वो OBC कैंडिडेट के साथ आ रहा है कि OBC वालों को 75 से भी ज़्यादा नंबर पाने पर भी नॉट एलिजिबल क्यों दिखा रहा है। ठीक है, तो नॉट एलिजिबल दिखाने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है, और ये बहुत सारे OBC कैंडिडेट के साथ हुआ है। या तो उन्होंने गलती से जो है जनरल से अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है, वहाँ पर उनकी जो कैटेगरी है वो या तो उन्होंने जनरल कर दिया है, या फिर OBC क्रीमी लेयर ये वहाँ पर उन्होंने अपना चुना हुआ है। ठीक है, क्रीमी लेयर, तो वहाँ पर उनको NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर चुनना था। नॉन क्रीमी लेयर के लिए 95% जो है क्राइटेरिया रखा गया है पास होने के लिए, लेकिन वहाँ पर गलती से उन्होंने क्रीमी लेयर चुन लिया। इस वजह से उनका 75 में भी नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, क्योंकि क्रीमी लेयर के लिए 90 मार्क्स जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है पास होने के लिए। तो OBC वाले जितने भी क्रीमी लेयर अगर उन्होंने डाला है तो उनका नॉट एलिजिबल ही दिखाएगा, अगर 90 से कम है। ठीक है, लेस देन उनका 90 है, लेस देन 90 है तो उनका नॉट एलिजिबल ही दिखाएगा। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी त्रुटि हो गई है तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, व्यापम ने साफ तौर पर जो है अपने नोटिफिकेशन में ये बता दिया है कि अगर आपने गलत जानकारी दी है तो ये आपका फॉल्ट है। और व्यापम ने ये कहा हुआ है कि जो भी जानकारी है उसी को अंतिम माना जाएगा, तो सोच समझ के फॉर्म भरें। तो व्यापम की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, जो भी गलती हुई है टेक्निकल फॉल्ट है वो आप लोगों की है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रयास ये किया जा सकता है कि व्यापम में जा करके अपना जो है आप लोग आवेदन दे सकते हैं इसके लिए, और अपने जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं उसके साथ व्यापम में जा करके आप लोग वहाँ पर याचिका लगा सकते हैं व्यापम से, और इसके आगे की कार्यवाही क्या होगी वो वहीं पर जाकर पता चलेगी। फिलहाल इन कंडीशन ये मान के चलिए कि आप लोगों की गलती की वजह से ये सर्टिफिकेट गड़बड़ हुई है, जिसमें व्यापम की कोई गलती नहीं है, और आप लोगों को दोबारा प्रयास करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। दोस्तों, अगला सवाल ये है कि जो पास नहीं हुए उनके लिए आगे का क्या उपाय है। ठीक है, जो इस सीजी टेट की परीक्षा में पास नहीं हुए हैं वो अब क्या करेंगे। तो देखिए, सीजी टेट की परीक्षा ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, फिर से आगे परीक्षा होगी। तो आप लोगों को इसमें अगर आप लोग पास नहीं हो पाए हैं किसी किन्हीं वजहों से, तो आप लोगों को निराश बिल्कुल नहीं होना है, आगे की तैयारी करनी है। अब इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट ने ये सवाल भी पूछा हुआ है कि क्या इसमें किसी तरह से ऑब्जेक्शन का कोई रूल है। तो देखिए, ये फाइनल आंसर है, आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें आप जो है किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। इसी पीडीएफ में ये बात बताई गई है, क्योंकि ये जो है OMR शीट के जरिए आप लोगों की कॉपी चेक होती है, तो फिर से ऑब्जेक्शन या रीचेकिंग का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये लास्ट रिजल्ट है। अब इसके बाद आप लोगों को आगे जब भी सीटेट होगी उस परीक्षा में अप्लाई करके उसको पास करना होगा, या तो एक और बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास, आप लोग सीटेट की तैयारी करके सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि दिसंबर और जनवरी में होगी। ठीक है, इसके लिए मैं पूरा डिटेल आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीटेट का डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सीटेट की तैयारी कीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सीटेट उनसे नहीं होता है, तो इस तरह की मानसिकता से बाहर निकलिए।
सीजी टेट की जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी की थी, बिल्कुल सी टेट की उसी तरह से करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। आप लोग सी टेट की तैयारी कीजिए। फॉर्म का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप उस पैसे पर मत जाइए, ठीक है। किसी भी तरह जो है पैसे का जुगाड़ करके आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि अगर एक बार सी टेट निकल जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत राहत भरा ये जो है मौका हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस परीक्षा की जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको भूल करके आगे अपनी तैयारी को जारी रखिए। उसके बाद दोस्तों एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि अगर एक नंबर से चूक रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय है। अगर किसी का एक नंबर से रह जा रहा है, मान लीजिए किसी ने 74.23 इस तरह का कोई नंबर पाया है, ठीक है। जो 90 में पास हो रहे हैं उन्होंने 89 पॉइंट को समथिंग कुछ भी नंबर उन्होंने पाया हुआ है, ठीक है। तो वो भी जो है इस परीक्षा में फेल ही माने जाएंगे, वो उनका जो है सीजी टेट यहाँ क्रैक नहीं हुआ है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़िलहाल जो है कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है। अगर आप पॉइंट किसी भी नंबर से, एक नंबर से, दो नंबर से या पॉइंट से अगर आप लोग चूक रहे हैं तो भी इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। इसमें रीचेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप लोग अपने आप को फेल मान करके चलिए और बिल्कुल निराश हुए बिना आगे की तैयारी कीजिए और आगे आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और एक जो है कॉमन जो है क्वेश्चन ये था कि सर्टिफिकेट इसके लिए कब जारी होगी। तो जो लोग पास हो गए हैं उनको अब सर्टिफिकेट का इंतज़ार है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट कुछ ही दिनों में जो है जारी हो जाएगी, ठीक है। कुछ दिनों में, हो सकता है 15-20 दिन के अंदर उनके लिए सर्टिफिकेट जो है अब इसके लिए जारी कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं वैकेंसी। इसके बाद जो 12,489 शिक्षक भर्ती के लिए जो वैकेंसी है उसका वेट अब होने लगेगा जो भी इस परीक्षा में पास हो चुका है उनके द्वारा, ठीक है। तो एक सवाल ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि अब जो है शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन कब जारी होगा। तो कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही जल्दीबाजी में, बहुत ही जल्दी, कहने का मतलब व्यापम ने जो है आप लोगों का सीजी टेट का एग्ज़ाम लिया, नोटिफिकेशन निकाला बहुत जल्दी, तुरंत एग्ज़ाम ले लिया 20 दिन के अंदर। उसके बाद आप लोगों का 1 महीने में रिज़ल्ट भी जारी कर दिया, मॉडल उत्तर के साथ साथ रिजल्ट भी जारी कर दिया। तो बहुत ही त्वरित गति से व्यापम के द्वारा काम किया जा रहा है और इसका एक वजह है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करना। तो बहुत ही जल्द इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट कितने दिनों के बाद होगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अब ये नोटिफिकेशन आने की तैयारी की जा रही है। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस कीजिए, कितने दिनों में आएगी इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी मुश्किल से 40 से 45 दिन का समय आप लोगों को मिलेगा। तो जो है नोटिफिकेशन का वेट आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन का वेट अगर आप लोग करेंगे तो 45 दिन में आपको पता है कि इतनी बड़ी सिलेबस की कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जिसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।